गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रीता की दुनिया। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग। और ये देखो अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने साड़ी पहना है। इट मीन्स कि कुछ स्पेशल होगा। और मैं कहाँ चल रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये तो आपको अभी इस ब्लॉग में बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन सुबह सुबह उठ के भागम भाग रेडी होना, तैयार होना और ये सब करते कराते मैंने झट से सोचा कि 1 मिनट की क्लिप बनाती हूँ। और ताकि क्योंकि फिर वो बाद में ना रह ही जाता है, तो मैं बाद में आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ के लिए रेडी हुई हूँ। और मिलते हैं फिर आपसे इसमें आगे। और ये शोर और ये गाड़ी की स्पीड बता रही है कि मैं ट्रेन से कहीं जा रही हूँ। और मैं ये आपको बता दूँ कि मैं गोरखपुर से और सिवान अपने गांव के लिए निकल रही हूँ। वहाँ मेरे शहीद पति के सम्मान में कुछ कार्यक्रम रखा गया है। ये हम लोग कार्यक्रम स्थल की तरफ ही निकल रहे थे, जहाँ मेरे हस्बैंड की आज एक मूर्ति लगाई जानी है। अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है स्वर्गीय रामेंद्र सिंह जी। मैं उनको अपने तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं। आज का यह जो कार्यक्रम है वह देश के प्रति समर्पण का कार्यक्रम है। यह देश की जो मिट्टी है वह मिट्टी हमें वह ऊर्जा देती है, यह मिट्टी हमें साहस देती है, यह मिट्टी हमें ताकत देती है। और यह मिट्टी ही है जो हमें हर तरह का अवसर उपलब्ध कराती है। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक यह मिट्टी हमें हर तरह का संयोग देती है, समन्वय देती है, जिसके आधार पर हम विकास करते हैं और अपने परिवार को भी विकास के रास्ते पर आगे। आज इस शहीद के पुण्य भूमि पर हमारे माननीय मंत्री जी इस पवित्र भूमि की मिट्टी एकत्र करने के लिए आए हैं। और यह मिट्टी जो एक अमृत उद्यान बन रहा है दिल्ली में, वहां इस मिट्टी को, उस अमृत उद्यान को बनाने में प्रयोग होगा। वह प्रयोग किस तरह से होगा कि वह देश और दुनिया के लिए एक नजीर होगा, एक मिसाल होगा। इसकी विस्तार से चर्चा माननीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मंगल पांडे जी करेंगे। मैं एक बार पुनः आपका भी और इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने माननीय मुख्य अतिथि का भी नमन वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। कैप्टन रामेंद्र सिंह जे शहादत देहल 2009 में अपना देश खातिर ओइसन शहीद के धर्म पत्नी श्रीमती रीता सिंह जी, उनकर भाई श्री भारती सिंह जी। और ये मेरे हस्बैंड की स्टैचू जो लगी हुई थी, तो आज इनकी इस प्रतिमा का अनावरण होना है। काम में एक गांव के माटी के भी हमनी सबके लगा सकी सर। ओकरा बाद औरी जी बड़ बुजुर्ग लोग बा, सब प्रमुख लोग बा, वो लोग भी एमे अपना हाथ से माटी देवे काम, एक गांव के माटी देवे के काम करी। यह निहोरा विनती करत और अपना बात के हम समाप्त करतनी। धन्यवाद। रामेंद्र सिंह अमर रहे, रामेंद्र सिंह अमर रहे। ये जब मेरे हस्बैंड की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए बुलाया जा रहा था, 3-4 बार अलग अलग नाम हो गया। तो सच बताऊं गर्व के साथ साथ बहुत रोना भी आता है कि एक ये ऐसा दिन भी ज़िंदगी में आया मेरे, जिसमें मैं क्या बोलूं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ भर जाती है।
और वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं होता है। और मुझे एक ये माला पहनाना याद आता है, और एक वो दिन भी था जब मैंने वरमाला पहनाई थी, और मैंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी में कभी एक दिन ऐसा भी आएगा। मेरा माटी मेरा देश के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और मेरे दिल पे क्या बीत रही है और मेरी आँखें क्या उस चीज़ का वो कर रही हैं, मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ अपने आप को। वो नाम जब भी आ जाता है मेरी आँखें भर जाती हैं, तो मैं वहाँ पे स्पीचलेस हो जाती हूँ। और जब मेरा गला भर जाता है या मेरी आँखें भर जाती हैं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, कि मेरे दिल में जो फीलिंग रहती है वो दिल में ही रह जाती है। और मैं वॉइस ओवर करते करते भी मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और ये मेरा बच्चा, फिर मेरे हाथों से कलश में मिट्टी डलवाई गई, और ये मिट्टी दिल्ली वॉर मेमोरियल के पास जाएगा, जहाँ पे अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा है। जो शहीदों के गांव से मिट्टी लाई गई है, उससे इस उद्यान का निर्माण होगा। और ये सारे कार्यक्रम का आयोजन मेरा माटी मेरा देश के कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया, जो कलश में मिट्टी लेके जाएंगे। और मेरे घर की भी महिलाएं, मेरी फैमिली के लोग भी हैं इसमें, और उनके मान सम्मान में मुझे ये देख के बहुत ही महसूस होता है, मैं फ़ील कर पाती हूँ इस चीज़ को, कि उस इंसान ने क्या अपना व्यक्तित्व बनाया था। कि आज भी डॉक्टर रामेंद्र का नाम ले लीजिए, गांव में उनके मान सम्मान में हर व्यक्ति समय निकाल करके दौड़ा चला आता है। और आप देख सकते हैं, और ये उनके सम्मान में उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो मोटिवेट हो। यदि हमने केवल और केवल आई बनी सर, कैप्टन रविंद्र सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे ही करे खातिर आई बनी। और एक खातिर क्यों वीर सपूत देश खातिर निर्देश पर हमनी सब के हुए माटी एक गांव में आई बनी। देश के हर गांव के लोग के सहयोग होने के चाहिए। वो अमृत वाटिका के बने में देश के हर वीर सपूत जो शहीद भइल बा अपना देश खातिर, ओकरा गांव भर के माटी भी ओमे लगे के चाहिए। हर गांव के ओमे गांव के भी योगदान वो अमृत वाटिका के निर्माण में। आज वही खातिर हमने आई बनी सने जी कैप्टन रविंद्र सिंह जी के गांव में लौवान में आज वहाँ के पत्नी रीता जी बैठल बनी। वहाँ के हाथ से माटी, ये गांव के शुद्ध माटी एक कलश में हमने रखवाए सन। ये जी आउरी के बड़ बुजुर्ग लोग बा, वो लोग 4 दिन में गांव के आउरी टोला में एक कलश के ले जाके जा देना, हर टोला से थोड़ा थोड़ा चुटकी भर माटी में जमा करे के बाद। और ये माटी 29 तारीख के, यही महीना के 29 तारीख के दिल्ली पहुंची। माटी के भी हमनी सबके हम लगा सकी सब। ओकरा बाद आउरी जी बड़ बुजुर्ग लोग बा, सब प्रमुख लोग बा, वो लोग भी एमे अपना हाथ से माटी देवे काम, एक गांव के माटी देवे के काम करी। यह निहोरा विनती करत और अपना बात के हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और ये प्रोग्राम होते होते रात भी हो गई थी, पर समय का कोई पता नहीं चलता है जब इस तरह के कार्यक्रम में जाता है। उसके बाद से फिर बहुत भरे हुए मन से इस कार्यक्रम समारोह का समापन हुआ, और सब कोई अपने अपने घर की तरफ चल दिया। मैं भी भरे मन से एक बार उनकी प्रतिमा को देखते हुए और आ गई। आगे मैं क्या ही कहूँ, और सच कहूँ तो बहुत ही भरे मन से इस कार्यक्रम का अंत हुआ। और जब मैं जितनी देर तक यहाँ बैठी रही,
मेरे दिमाग में एक पिक्चर की तरह शुरू से लेके अब तक का सफ़र, और जब तक उनके साथ का सफ़र था, मुझे एक-एक चीज़ याद आती रही। और समय बहुत कम होता है, मतलब हम आप 2, 4, 5 मिनट में क्या ही दिखा पाएँ और समझा पाएँ, लेकिन उस चीज़ को महसूस करने के लिए जो दिल फ़ील करता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना ही मुश्किल होता है। और कभी-कभी हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, कभी हमारी ज़ुबान साथ नहीं देती है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। बट बहुत गर्व की बात होती है कि उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में ये सब कार्यक्रम का आयोजन होता है। और मैं इस बात का कहूँगी कि हमारी फ़ौज कभी नहीं भुलाती है उन्हें, या अपने शहीदों को, या हमारे जो भी चीज़ें हैं, या उनकी शहादत कभी नहीं भुलाई गई। लेकिन वो जाने का उनके जो एक एहसास है, वो तो रह ही गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों की लाइफ से मिसिंग हो गई, वो फैमिली, वो प्यार, वो चीज़ें। और ये प्रतिमा भी उनके सम्मान में मेरे हस्बैंड के भाई ने लगवाई है, और ये अपने घर में सबसे छोटे थे और सबके बहुत ही दुलारे थे, नो डाउट। और वो प्यार, वो सब कुछ बना हुआ है आज भी हमारी फैमिली में, और सब उतना ही प्यार और मान देते हैं। पर फिर भी जो चला जाता है, उस इंसान की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिसिंग होती हैं, और जिसकी भरपाई कभी भी नहीं होती है, कभी नहीं। मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और अपनी ड्यूटी पर फिर भी मन तो मन है, भर ही आता है।